आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, डॉक्टर नीरज ढींगरा। वो फॉर्मर डायरेक्टर हैं नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के, और साथ ही मेंबर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप पर, एनटीडीज पर। डॉक्टर ढींगरा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर मेरा होगा आपसे कि अगर हम ये निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के बारे में बात करें, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि ये क्या होती हैं, और इन्हें मतलब किन रीजन्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो है, ये 20 बीमारियां हैं उनके। इसके अंदर 20 बीमारियां इंक्लूडेड होती हैं और नॉर्मली ये फाइन मिलती हैं। मतलब ये डिजीज जो है नॉर्मली ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल जहाँ पे भी क्लाइमेट जो है थोड़ा गर्म है और थोड़ा जो है मॉइस्चर जो है वो है उस उनमें मिलती है। और ये ज्यादातर इफेक्ट करती हैं जो हमारी गरीब पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है, जो हमारी जो मतलब वोमेन और चिल बच्चे हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इनसे। और इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं जो जिनको हम कहते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जैसे कि सैनिटेशन है, जैसे प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग है। सो वो सब चीजें इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं जो कि इन डिजीज का ट्रांसमिशन कहते हैं। इनको नेग्लेक्टेड इसलिए कहा जाता है कि इनके ऊपर जो तवज्जो देना चाहिए था वो शुरू से ग्लोबल लेवल पे तवज्जो नहीं दिया गया। दूसरा है, इनकी फंडिंग भी नहीं दी गई जितनी की देनी चाहिए थी इनिशियली पहले। तो ये था, और साथ में इनकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी वजह से लोगों को कई बार जो है स्टिग्मा, और कई बार उनको बाहर निकाला जाता है कम्युनिटी से, तो वह प्रॉब्लम होती है इसमें। तो और कई बार ये इफेक्ट करती हैं क्योंकि इनको जो लोग जो लोग इससे ग्रस्त होते हैं उनकी एजुकेशन पे भी, उनकी कैपेसिटी टू वर्क को, इनको भी इफेक्ट करते तो हर एक जिंदगी के हर एक पहलू पर, एस्पेक्ट पर फर्क पड़ता है इन डिजीजेस से। सर, आपने बताया कि 20 एंटिटीज हैं। अगर मैं हैं। भारत के बारे स्पेसिफिकली आपसे पूछूं, वो क्या 4-5 निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस हैं या कंडीशंस हैं जो हमारे देश में अभी अभी भी मौजूद हैं। देखिए, अगर हमारे देश में कहेंगे तो जैसे काला आजार है। जी। काला आजार जो है हमारे 4 प्रदेशों में है। ये बिहार है, यूपी है, वेस्ट बंगाल और झारखंड के अंदर है। इसे जिसको की दूसरी डिजीज है लिम्फेटिक फेलियर से, जिसको हम हाथी पांव भी कहते हैं, एलिफेंटियासिस कहते हैं, वो भी है। हम्म। और जो बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं जिसको सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्थ का या वो भी है। हम्म। डेंगू चिकनगुनिया भी है, और लेप्रोसी, रेबीज और ट्रेकोमा ये भी हैं। इनके अलावा जो 2 डिजीज थी, यॉस और गिनी वॉर्म, जो इंडिया ने अब एरेडिकेट कर दी है। इसी तरह अगर आप लिम्फेटिक फेलियर से हाथी पांव की बात करें तो इसके लिए दवाई दी जाती है साल में एक बार। पहले दो दवाइयां थी, डाइथाइल कार्बोमेजिन और एल्बेंडाजोल। अब तीसरी दवाई भी ऐड कर दी गई है कुछ एरियाज के लिए, आयरमेक्टिन। तो ये कुछ 2 या 3 दवाइयां दी जाती हैं साल में एक ही बार लेनी। अगर ये सब बच्चों को 2 साल से ऊपर दी जाती है, सबको दी जाती है, पूरे कंट्री में 20 जो स्टेट्स हैं उनके अंदर दी जाती है। और उसमें तो ये जो है एक बार लेने से, अगर अगर आप 3 दवाई ले रहे हैं तो 5 से 6 साल, अगर सॉरी अगर आप 2 दवाई ले रहे हैं तो 5 से 6 साल, और अगर 3 दवाई हैं 2 से 3 साल। इसके साथ क्या होता है, अगर आपने ऐसे लिया तो इसका जो है ट्रांसमिशन रुक जाता है, ये खत्म हो जाती है बीमारी। इसके लिए जरूरी है कि इसको जो लोग लें, कम से कम 65% से ज्यादा लोगों को खानी चाहिए दवाई, तभी ये उसका ट्रांसमिशन रुक पाएगा। उसके अलावा जो है इनमें अगर आपको देखा होगा, जैसे हाथी पांव है तो हाथी पांव में आपने देखा पैर स्वेलिंग। हो जाता है, उसके लिए भी प्रोग्राम है, उसकी देखभाल के लिए भी प्रोग्राम है। पिछले दशक, मतलब डेकेड में किस तरह प्रोग्रेस हुई है हमारे देश में, और अगर आप हमारे साथ प्रोग्रेस के साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स भी शेयर करें ताकि हमारे दर्शकों को पता लगे कि इन डिजीजेस को टैकल करने के लिए हमारे देश में क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। देखिए, हर डिजीज को टैकल करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल, कालाजार को हमारा कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम है। जी। लिम्फेटिक फेलियरिस को एक्सीलरेटेड लिम्फेटिक फेलियरिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है। इसीलिए सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मेंट्स हैं उनके लिए भी प्रोग्राम है, यहाँ पे दवाई दी जाती है। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं। लेप्रोसी का आपको पता ही है कि नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम है। इस तरह रेबीज के लिए भी प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर देखा जाता है। ये सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, इनको पूरा पुश दिया गया है।
और उसकी वजह से जो है हम ये देख रहे हैं कि हमें सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि हम सस्टेनेबली किस तरह ये निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस को कम कर सकते हैं, ना सिर्फ एलिमिनेशन बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करें, खासकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मन में रखते हुए। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप देखें डिजीज जो ट्रांसमिट होती हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सैनिटेशन मेजर्स हैं, वाटर सप्लाईज है, इनको देखना पड़ेगा। जो हमारे ये सब चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, अंडर जो वॉश कहते हैं वो इंप्रूव होनी चाहिए। जी। नंबर दो ये है कि कई नई ड्रग्स आ रही हैं, उनके ऊपर पूरा रिसर्च होनी चाहिए। हमें डायग्नोस करने के लिए जल्दी से तरीके होने चाहिए, ना कि हम वेट करें ज्यादा हो। जो भी डायग्नोस करने के लिए ऐसा ऐसा तरीका होना चाहिए जो फौरन डायग्नोस करे और उसका ट्रीटमेंट हो सके, उनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। नए नए चीजें आएंगी प्रिवेंटिव मेथड्स के लिए, उनके ऊपर भी रिसर्च होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर ये चलता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर घटते जा रहे हैं, ये जरूरी है कि हमें जीरो तक पहुंचना है इन द लॉन्ग टर्म। तो उसके लिए जरूरी होगा कि हमें ये भी देखना है कि हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, कितनी जल्दी इन डिजीज को डिटेक्ट करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिक्वायरमेंट होगी आने वाले सालों में। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी अच्छी तरह समझाया निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के बारे, क्योंकि लोग नाम जानते हैं लेकिन क्या प्रोग्राम्स है, अवेयरनेस कितना जरूरी है, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक एलिमिनेशन के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर ढींगरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।